हेलो गाइस, कैसे हैं। एडी फीचर चैनल में आपका स्वागत है। ये समय आपका अमूल्य है क्योंकि 16 फरवरी से सीबीएसई और लगभग गृह परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसलिए आपको अपना समय परीक्षा के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें, अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष विकारी और अविकारी शब्दों की अंतिम कड़ी निपात लेकर उपस्थित हुए हैं। निपात का प्रयोग पद परिचय के लिए आवश्यक है। निपात व्याकरण के अनुसार निपात का अस्तित्व तब से है जब से भाषा की उत्पत्ति हुई है, चाहे वह आर्य काल की वैदिक भाषा हो, चाहे आर्योत्तर काल की अन्य भारतीय भाषाएं अथवा संसार की अन्य भाषाएं। भारत में इसके अस्तित्व को स्थापित करने का श्रेय सर्वप्रथम यास्क मुनि का है। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का कार्य करते हैं, वे निपात या अवधारक कहलाते हैं। जैसे न, नहीं, मत, काश, केवल, तक, हाँ, क्या, क्यों, भी, जी आदि। निपात के संबंध में ध्यान देने योग्य विशेष बातें। एक, निपात ऐसे सहायक शब्द हैं जिनके अपनी कोई अर्थ नहीं होते हैं। दो, निपात वाक्य अथवा वाक्यांश को अतिरिक्त अर्थ प्रदान करते हैं। तीन, संज्ञा, सर्वनाम आदि की भांति इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। चार, वाक्य में प्रयुक्त होने पर वे उसके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करते हैं। पाँच, सहायक शब्द के रूप में प्रयुक्त होने के बावजूद ये वाक्य का अंग नहीं माने जाते। छः, निपात जिस पद के बाद आते हैं उसी पद के अर्थ में विशेष बल देते हैं। निपात के प्रकार। निपात 9 प्रकार के होते हैं। एक, स्वीकारात्मक निपात। 2, नकारात्मक निपात। 3, निषेधात्मक निपात। 4, प्रश्नबोधक निपात। 5, तुलनात्मक निपात। 6, विस्मयादि बोधक निपात। 7, बलबोधक निपात। 8, आदरसूचक निपात। और 9, अवधारणा बोधक निपात। निपात के प्रकार में नंबर 1, स्वीकारात्मक निपात। इन वाक्यों में किसी बात को स्वीकारने का अर्थ प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में पूछे गए प्रश्न का उत्तर स्वीकार्य रूप अर्थात हाँ में ही होता है। ऐसे वाक्यों में हाँ, जी, जी हाँ, हाँ जी आदि शब्द का प्रयोग उत्तर के रूप में होता है। उदाहरण, प्रश्न, तुम स्कूल जाते हो? उत्तर, जी। प्रश्न, आप बाजार जा रहे हैं? उत्तर, जी हाँ। जी तथा जी हाँ निपात विशेष आदरसूचक स्वीकारात्मक उत्तर के समय प्रयुक्त होते हैं। 2, नकारात्मक निपात। ऐसे वाक्यों में प्रश्न का जवाब नहीं के रूप में होता है। इसके लिए नहीं, जी नहीं, न आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, प्रश्न, तुम्हारे पास किताब है? उत्तर, नहीं। 3, निषेधात्मक निपात। इस प्रकार के वाक्यों में किसी को किसी कार्य के लिए मना या किसी को इनकार करने का बोध होता है। इसके लिए मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आज आप मत जाइए, मुझे अपना मुंह मत दिखाइए। 4, प्रश्न बोधक निपात। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए क्या, न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुम क्या काम करते हो? तुम संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हो न?
5. तुलनात्मक निपात. इन वाक्यों में किसी की तुलना की जाती है. यह तुलना किसी से भी की जा सकती है. तुलना करने में सा, सी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण, मोहन सा पढ़ना कठिन है, वह फूल सी कोमल है विस्मय आदि बोधक निपात. इन वाक्यों में विस्मय बोधक शब्दों एवं विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. इनके लिए क्या, काश आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण, क्या सुंदर बगीचा है, काश मैं वहाँ पहुँच गया होता. 7. बल बोधक निपात. इन वाक्यों में बल का प्रयोग किया जाता है. किसी बात पर जोर देकर कहा जाता है. इसमें तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, तो, भी, ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण, हमने उसका नाम तक नहीं सुना. मेरे पास पुस्तक भर है, वह केवल फल ही खाता है, वह मात्र सुंदर थी, शिक्षित तो नहीं थी. 8. आदर सूचक निपात. इन वाक्यों में किसी के लिए आदर की भावना को व्यक्त किया जाता है. किसी के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है. उसके लिए जी शब्द का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण, गांधी जी प्रार्थना के लिए गए हैं, गुरु जी आश्रम में हैं, पिताजी घर आ गए हैं. 9. अवधारणा बोधक निपात. इन वाक्यों में किसी बात के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं होता है, केवल उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है. अनुमान लगाने के लिए ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण, तुम ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाना. उस वक्त लगभग 12 व्यक्ति उपस्थित थे. आज तकरीबन 10 बजे उसकी कॉल आई. सोहन मेरे करीब ही रहता है. इसके अलावा यास्क मुनि ने निपात के 3 भेद बताए हैं. 1. उपमार्थक निपात, यथा एव, न, चित, नु. 2. कर्मोपसंग्रहार्थक, यथा ने, आ, वा, ह. 3. पदपूर्णार्थक निपात, यथा नूनम, खलु, ही, अथ. इस प्रकार निपात अव्यय किसी वाक्य में नया और उसका मुख्य रूप से वर्णन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.